आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन स्टार लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसमें हम आईपीओ की पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को हम चेक करेंगे, इस आईपीओ का जीएमपी कितना है और हमें कितने % का प्रॉफिट मिल सकता है वो भी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आईपीओ में मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन स्टार आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। ये आईपीओ हमारा 19 जुलाई को ओपन होने वाला है और 23 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ से 510 करोड़ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो रखी है 2 रुपये। 90 रुपये से 95 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड लेके आए हैं। अगर हमें अप्लाई करना है तो 95 रुपीज़ पे ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एनएससी और बीएससी दोनों में ये लिस्ट होगा और इन्होंने जो रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा रखा है वो 35% रखा है, QIB के लिए 50% रखा है और NII के लिए 15% रखा है। तो आइए इसका वो देख लेते हैं कि एक लॉट में हमें 150 क्वांटिटी मिलेगी शेयर की और जिसमें हमारे 14,250 रुपये इन्वेस्ट होंगे। मिनिमम इतना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,250 रुपये और मैक्सिमम हम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारी 2100 क्वांटिटी हमें मिलेगी और जिसमें तकरीबन हमारे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। आइए अब इसकी लिस्टिंग डेट के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे ही हमारा 23 देखो, अगर हम लास्ट के 23 तारीख को अप्लाई करते हैं, 24 तारीख को हमारे बेसिस अलॉटमेंट करेंगे, 25 को ये हमारा रिफंड कर देंगे और 25 को ये हमारे डीमेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा शाम के टाइम पे। नेक्स्ट डे 26 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि ये इस आईपीओ से जो रुपए कलेक्ट कर रहे हैं उससे ये क्या करेंगे। देखिए, ये उससे अपने पैसा कुछ अपने एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे से ये अपना क्या करेंगे बोरोइंग कम करेंगे और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। तो आइए कंपनी के हम थोड़े प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट है। देखो, कंपनी 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 504 करोड़ का, ठीक। फिर 2023 में तकरीबन 1200 करोड़ का और फिर 2024 में 1081 करोड़ के नियम। देखो, 2022 से 2024 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ रेवेन्यू 2024 में। फिर अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए और जैसे कि हम देख रहे हैं 2024 में हमारा रेवेन्यू कम हुआ तो एक्सपेंस भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2022 में तकरीबन 16 करोड़ के नियर था, फिर 2023 में 41 करोड़ से ज़्यादा था, फिर 2024 में हमारा 66 करोड़ के नियर आ गया। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई, भाई कंपनी हमारी जो है वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबल कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की डिटेल्स के बारे में और इसका जीएमपी क्या वो भी देख लेते हैं जिससे हमें श्योर हो जाए कि हमें इसे अप्लाई करना है या फिर नहीं। आइए कंपनी के हम थोड़े प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कंपनी क्या काम करती है। ये हमारे बनाती है नेटिव मेज स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज। इनके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं हाई माल्टोज कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन, अडेसिव्स, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, सोरिबुटॉल, मॉडिफाइड स्टार्च, कॉर्न ग्लूटेन फीड 18%, कॉर्न ग्लूटेन मील 60%, कॉर्न फाइबर, कॉर्न जम्स, मेज ग्लूटेन मील और कॉर्न स्टीप लिकर। तो ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का काम ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मेज से रिलेटेड है और ज़्यादातर ये मेज प्रोडक्ट हमारे बनाते हैं। तो अब ये देखिए इस कंपनी की थोड़ी और डिटेल में जान लेते हैं, कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है और अदर चीज़ें। सन स्टार कंपनी हमारी 1982 की ये कंपनी है जिसमें कंपनी हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन फॉर फूड्स, पेट फूड्स और अदर इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी ये करते हैं। तो इस कंपनी के अगर हम रिजर्व में आकर देखते हैं, अगर देखो रिजर्व में भी देखेंगे कंपनी का ROCE देखते हैं तो 29.2% दिखा रहा है और ROE देखेंगे तो 29.9% दिखा रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छी बात यही है कि कंपनी के रिजर्व में भी पैसा पड़ा हुआ है। तो रिजर्व में अगर हम देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व में पैसा इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इस बोरोइंग में लेकिन एक चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास रिजर्व में पैसा ज़्यादा है और बोरोइंग में पैसा थोड़ा कम है। और कंपनी जो भी आईपीओ लेके आई है उससे 510 करोड़ रुपए कलेक्ट कर दिए, तो उससे ये अपने क्या कर सकते हैं, डेट को भी कम कर देंगे या पूरा ही डेट कम कर देंगे वो देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें कंपनी के बारे में जो हमें बताई जा रही हैं कि कंपनी फूड से रिलेटेड काम कर रही है और ये कंपनी का बिजनेस है और कंपनी यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न कर रही है ये भी अच्छी बात है। सेल्स हमारी कंपनी की इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो इससे हमें पता चल जाता है कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इसका अगर हम जीएमपी भी देखते हैं ना, तो आइए इसका जीएमपी भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ की जो हमारी जीएमपी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 41.50। इसका मतलब 41.5 रुपए का हमें प्रॉफिट शो कर रहा है। अभी के टाइम पे ये जीएमपी कम और ज़्यादा हो सकता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे, कि कितना ज़्यादा आईपीओ के लिए डिमांड आई है। अब ये देखिए लिस्टिंग के टाइम पे अगर यही जीएमपी रहा तो 136 रुपये 50 पैसे पे लिस्ट हो सकता है मार्केट में, और जिसमें ये हमें 43.68% का रिटर्न दे सकता है। मतलब जीएमपी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कंपनी देखो एक तो प्रॉफिटेबल है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी का डेट भी इतना नहीं है और ये अपने उसे डेट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी के इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, मैं आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे चाहे तो आप फॉलो भी कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी की कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सन स्टार हमारी जो कंपनी है, 5वीं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है मेज बेस्ड में। और अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहो तो जो अभी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया, तो आप वीडियो पॉज करके इनके ये प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। ये फूड प्रोडक्ट्स, ये पेट फूड प्रोडक्ट्स और अदर इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इनका रिवेन्यू अगर आप देखना चाहोगे तो फूड प्रोडक्ट से आपका 58%, एनिमल न्यूट्रिशन से 10.5%, अदर से 31.5% आ जाता है। और अगर हम इनके अदर्स में आगे देखते हैं तो स्टार से हमारा 63, डेरिवेटिव से 16.5%, को प्रोडक्ट से 6.5% और अदर से 14% आ जाता है। कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ही देखते हैं तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें गुजरात और महाराष्ट्र में दिख जाएगा फैसिलिटीज़। और अगर आप इसमें और भी चीज़ें देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। कंपनी अपना बिजनेस 49 कंट्रीज़ के साथ करती है और इंडिया में 22 स्टेट के साथ अपना जो है प्रोडक्ट सेल करती है। अगर हम इनका बिजनेस देखेंगे तो डोमेस्टिक से इनका रेवेन्यू आता है 64.5% के नियर, और एक्सपोर्ट से आता है 35.5% के नियर। अब कंपनी देखो क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, अपन उनमें 5th लार्जेस्ट नंबर पे है। और कंपनी का जीएमपी भी दिखा रहा है कि भैया 40 रुपीज़ के नियर हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क होगा और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये जो हमारा आईपीओ 19 जुलाई को ओपन हो रहा है और 23 जुलाई को ये हमारा क्लोज हो रहा है, तो हम क्या, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। 23 जुलाई को मैं इसे 11 बजे के बाद अप्लाई कर दूंगा, लेकिन पेमेंट करूंगा 4 बजे से पहले, और चेक करूंगा कि ये कितना गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर ये 60 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, 5th नंबर पर ये कंपनी आ जाती है। कंपनी का जो रिवेन्यू है, सेल्स है, वो हमारी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनी अपने डेट, कंपनी का जो डेट है, रिजर्व में ज़्यादा पैसा है, डेट कम है। आईपीओ से 510 करोड़ हमारे पास आने वाले हैं, तो डेट को भी ये हमारा क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। तो जिस वजह से कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल मुझे लग रही है। और लिस्टिंग में जीएमपी भी हमारा 40 दिखा रहा है, तो ये हमें 30 से लेके 50% का रिटर्न दे सकता है। अगर ये हमारा 60 या फिर 100 गुना से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, तो जीएमपी के हिसाब से हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जीएमपी भी हम इसमें चेक करते रहेंगे कि जीएमपी हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार देखो, और एक चीज़, डिमांड और सप्लाई की बात है, जितना ज़्यादा अप्लाई होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमें प्रॉफिट मिले। और आईपीओ रिस्क हो सकता है कि कोई बड़ी सी नेगेटिव न्यूज आ जाए जिससे कि हमें लॉस हो सकता है। हाँ, इसमें हम छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी रिस्क लेने वाले। लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आईपीओ में अप्लाई करने की सबकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने कंपनी की जो छोटी छोटी डिटेल देखी, प्रॉफिटेबल है, ये सब कुछ देखा, तो मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी में अप्लाई करूंगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताया कि 60 गुना से ये ज़्यादा सब्सक्राइब होना जरूरी है। और अपने शेयर मार्केट में मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, चाहे वो हमारी बल्क डील हो, ब्लॉक डील्स हो, डिविडेंड न्यूज हो, स्टॉक स्प्लिट की बात हो, या फिर बोनस शेयर्स की बात हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और एक बार मुझे जरूर बताना कि क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।